का एक ही नियम है, वो है परिवर्तन। और इसी परिवर्तन में 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अद्भुत 6 ग्रहों का योग बनेगा जिसको षष्ठ ग्रही योग कहा जाता है। और दोस्तों इस योग के बनते ही एक अद्भुत घटना ये घटेगी कि जैसे ही ये 6 ग्रह आपस में आएंगे उसके साथ साथ कई ग्रहों के आपस के संयोग होंगे और उनके योग बनेंगे। जैसे शुक्र और जो है सूर्य से मिलने से शुक्रादित्य योग बनेगा, बुध और सूर्य के मिलने से बुधादित्य योग बनेगा। दोस्तों इसी प्रकार से अनेक ग्रहों के मिलने से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर योग बनेंगे। लेकिन ये षट ग्रही योग पूरे ही संसार को और इस संसार के सभी व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करेगा ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की कुंडली में किसी ना किसी भाव के अंदर ये ग्रह गोचर जो है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और इस योग के कारण उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है दोस्तों जो पूरा जीवन बदल के रख दे। लेकिन हर व्यक्ति का क्योंकि अलग आप देखिए भाव में ये ग्रह गोचर होंगे तो इसीलिए उसको अलग अलग तरह के परिणाम मिलेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक की कि मेष राशि में किस तरह का ये प्रभाव देंगे और मीन राशि तक पहुंचने तक ये कैसा प्रभाव देंगे। लेकिन एक विडंबना की बात यह है दोस्तों कि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता एक योग कोरोना से पहले बना था, क्योंकि कोरोना के टाइम पर ये मकर राशि में यही ग्रह योग बना था जिसमें कई सारे ग्रह जो है आपस में इकट्ठा हो गए थे। और मेन बात ये थी दोस्तों वहाँ पर एक इस तरह का योग बना था जिससे इस पूरी दुनिया को डराया जाता है, जिसको काल सर्प दोष योग बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है राहु और केतु सभी ग्रहों को अपने एक तरफ ले लेते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है कुंडली का वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इस तरह का जब कुंडली में योग बनता है तो उसको काल सर्प दोष योग बोलते हैं। और दोस्तों कोरोना से पहले कुछ इसी तरह का योग बना था और इस बार का जो ये 29 मार्च को जो षटग्रही योग बन रहा है इसमें भी अमूमन कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह फंस जाएंगे और उनके फंसने के कारण जो है वो ऐसा अभूतपूर्व युग परिवर्तन वाला ये योग बन रहा है कि हर किसी की जिंदगी के अंदर ऐसे परिवर्तन लाकर रख देगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के अंदर क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली भी इसको समझा जाता है, 1 नंबर की राशि है दोस्तों। मेष राशि के अंदर मेष राशि में आप ये समझिए ये जो ग्रह गोचर है वो 12वें भाव में जाकर बनेगा, क्योंकि 12वें स्थान में ही मीन राशि आती है और शनि जैसे ही मीन राशि में परिवर्तन करेंगे तो क्योंकि शनि जो है वो सबसे स्लो प्लैनेट है, लगभग 2.5 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं और पूरी कुंडली का एक चक्र लगाने में उनको लगभग 30 साल का समय लगता है। तो जब मीन राशि में वो आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो एक सर्कल पूरा करते हैं और एक ये युग परिवर्तन का संकेत देता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए क्योंकि ये षटग्रही योग जो है वो मेष राशि में 12वें भाव में बन रहा है, तो 12वां भाव किन चीज़ों का होता है ये समझिए। 12वां भाव है आपके विदेश से रिलेटेड, अस्पतालों से रिलेटेड, कुछ ऐसे चीज़ों से रिलेटेड जो आपका खर्चा कराएं, नुकसान कराएं, कुछ अस्पताल वगैरह से रिलेटेड खर्चे करवाएं या कुछ कोर्ट कचहरी जेल से संबंधित कुछ खर्चे कराएं। तो वहाँ पर ये 6 ग्रह आपस में मिलकर पंचायत करने बैठ गए हैं, जिसमें सूर्य हैं, चंद्र हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं और राहु हैं। वहीं पर राहु जो है वो सूर्य भगवान को ग्रहण लगाएंगे और उसके बाद ये पंचायत दोस्तों जैसे ही पूरी होगी तो ग्रह अपने अपने आगे मूव हो जाएंगे। मज़े की बात यह है दोस्तों कि जब ये ग्रह गोचर हो रहा है तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो ग्रह हैं उनका किसका कितना प्रभाव होगा जब ये आपस में मिलेंगे। अब क्योंकि दोस्तों ये इस ग्रह गोचर में क्योंकि शनि अभी आज ही 29 मार्च को ही जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी जो डिग्री होगी वो 0 अंश की होगी। कहने का मतलब ये है वो बिल्कुल ही हल्के प्रभाव में होंगे। लेकिन जब जैसे जैसे वो अपना समय व्यतीत करेंगे मीन राशि के अंदर तो उनकी डिग्री बढ़ेगी, तो वो इस
षडग्रही योग का परिणाम देने लगेंगे। वो जैसे जैसे सूर्य ग्रहण के बाद समय बीतता जाएगा, आपको इस षडग्रही योग के परिणाम आने वाले 2, 3, 4 महीनों के अंदर दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे प्रबल ग्रह बैठे हैं उसमें सूर्य हैं, 15 डिग्री के होकर बैठे हैं वो आज 29 तारीख की डेट में। उसके साथ साथ मून जो है वो 18 डिग्री की पावर लेके बैठे हैं। लेकिन सन को क्योंकि यहाँ पर राहु थोड़ी देर के लिए, आंशिक पीरियड के लिए ग्रहण लगाएंगे, तो दोस्तों उसका प्रभाव भी दुनिया को देखने को मिलेगा। एक उथल पुथल की स्थिति जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मार्स जो है वो, क्योंकि इस पूरे के पूरे इस ग्रह गोचर के योग से 2-3 ग्रह दोस्तों बाहर हैं। 6 ग्रह जो है वो एक भाव के अंदर आ गए, 12वें भाव के अंदर। और गुरु जो हैं वो गुरु क्योंकि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट अब दृष्टि गोचर में आ जाएंगे शनि के, तो वो भी इस प्रभाव से बच नहीं पाएंगे दोस्तों। उनके ऊपर भी इन षडग्रही योग का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। और मंगल दोस्तों अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, इस षडग्रही योग का प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त होगा। क्योंकि अगर गुरु भगवान जो है वो इस षडग्रही योग से क्योंकि बाहर हैं, और अगर वो अच्छी शुभ स्थिति में होते, शनि की दृष्टि ना पड़ती, तो शायद बहुत हद तक वो परिस्थितियों को संभालते। लेकिन क्योंकि जब तक वो शनि की दृष्टि में रहेंगे तो वो भी अपने उतने शुभ परिणाम देने में जो है वो कैपेबल नहीं होंगे जितना उनको समझा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए मरकरी और वीनस जो है वो सूर्य से अस्त हैं, क्योंकि वो इतने पास आ गए हैं कि वो अस्त हो जाएंगे तो इनका रोल कम हो जाएगा। शनि बिल्कुल अभी आए हैं, 0 डिग्री के अंश में है। तो यहाँ सारा जो खेल है दोस्तों वो सूर्य चंद्र के साथ साथ राहु का है। राहु थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगाएगा भगवान सूर्य को, लेकिन क्योंकि सूर्य राजा हैं और जो चंद्र हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो उनकी जो है रानी है, तो ये राजा और रानी कुछ निर्णायक डिसीजन कर कर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये 12वें भाव में जो है आगे कर कर बढ़ेंगे, तो जो आप समझिए विदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं मेष राशि की, या मैंने जैसे बताया कि कुछ जो है वो खर्चे से रिलेटेड है, नुकसान से रिलेटेड है, अस्पताल से, कोर्ट कचहरी वाले मामलों से रिलेटेड है, तो ऐसे मामलों के अंदर मेष राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए ये शुभ ग्रह गोचर हो, तो उनको कुछ उपाय भी दोस्तों करके रखने चाहिए दोस्तों। हालांकि मेष राशि में भी ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन ग्रह किस गोचर में बैठा हुआ है, उसके अनुसार ही ये जो पूरा षडग्रही योग है वो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाएगा। लेकिन ये जरूर है कि 12वें भाव से संबंधित आपके जीवन में कुछ ऐसा अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है जिसके लिए आपको जो है बिल्कुल सचेत होकर रहना पड़ेगा।